जय हिंद मेरे सभी साथियों, मैं अंकित तिवारी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अंकित तिवारी एकेडमी में। तो साथियों, हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की जो है आज लास्ट क्लास हो जाएगी। ओके, तो आज हम लोग जो है जितने भी बेहतरीन तरीके के क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं उनको हम लोग करेंगे। तो क्लास में आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग क्लास को पूरा नहीं देखते हो, आप लोग क्लास में लास्ट तक जब बने रहोगे ना तो आप लोग का एक एक डाउट क्लियर होगा और चीज़ें समझ में आने लगेंगी आपको, समझ रहे हो। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसमें ऑल का ऑप्शन, जब बेल को टच करेंगे तो उसमें ऑल का ऑप्शन आता है, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको जो है क्लास की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहेगी। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको क्लास की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, समझ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है आगे चल के। तो चलिए देखिए, क्लास में आज हम लोग लास्ट तक बने रहेंगे और आप मेरे साथ पूरा साथ देंगे। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए जिससे कि आपकी अटेंडेंस लग जाए। आप लोग को पता है लाइक करने का तरीका क्या है भाई। हमारे क्लास में लाइक करने से अटेंडेंस लगती है। आपको जितने बच्चे अटेंडेंस लगाएंगे तो मुझे पता चलेगा कितने बच्चे अच्छे से मन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और देखिए करीबन 600 से 700 लोग पढ़ रहे हैं क्लास जिस टाइम ज्वाइन कर रहे हैं डेली, ठीक है। लेकिन उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा लोग 100 से 150 लोग ही ढंग से देखते हैं क्लास को। मुझे पता चल जाता है कितने लोग देख रहे हैं, तो 100 से 150 लोग ही ढंग से देख रहे हैं। तो जो देखो भाई, जो ढंग से देखेगा उसी का सिलेक्शन होगा। ओके, तो आप लोग तैयार अच्छे से करिए और क्लास को पूरा देखा करिए। ओके, चलिए देखिए, तो आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कल मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको जो कराया था, वो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, आपको पता होगा, जो जिसने कल की क्लास ज्वाइन की होगी उसे पता होगा। और जैसे देखो भाई, जिसका भी परसेंटेज अभी छूट चुका है, पीछे मैंने पढ़ा चुका है एक बार, तो उसको मैं रिवाइज कर दूंगा। लेकिन एक बार आप लोग एक काम करिएगा, प्लेलिस्ट में परसेंटेज जाइएगा, परसेंटेज को भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पूरा अच्छे से सीरियल वाइज पढ़ लीजिएगा हर एक क्लास। ओके, जिससे कि आपको और आगे की जो क्लासेस जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, वो सारी क्लासेस आपको समझ में आए। ओके, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आप जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखिए, अब हमारा जो कल का जो पहला क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन आपको सामने दिखाई देगा साइड में। जो हमारा कल का पहला क्वेश्चन था, तो लास्ट क्वेश्चन जो था। और एक रिक्वेस्ट है, क्लास को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को, जिससे कि उनको भी पता चले कि हाँ, यहाँ पर बहुत बढ़िया मैथ और रीजनिंग पढ़ाई जा रही है। तो रीजनिंग की जो क्लास है इसके बाद होगी, लेकिन अभी तो आपकी मैथ की चल रही है, उसको तो शेयर कर दो, ठीक है। तो चलिए देखिए, और आपको एकदम पता ही है फ्री क्लासेस चल रही है बेहतरीन तरीके से, तो इतना अच्छी चीज़ें फ्री में कोई नहीं देता है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को लॉकडाउन की वजह से, आप लोग की मनी प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं फ्री क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए हमारा जो कल का क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन, यदि कोई धन CI पर 2 वर्षों में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। ये हमने क्वेश्चन बताया था, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट है, वो मैं आज बताऊँगा आप लोग को। देखिए क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि हमारा जो धन है, तो सपोज करते हैं हमारा जो धन है वो कितना हो रहा है, 1.44 गुना हो जा रहा है। तो सपोज करते हैं, मान लीजिए, हम मानते हैं हमारा धन जो था 1 था, और उसके बाद क्या हुआ, 2 साल बाद की बात कह रहा है। तो 2 साल बाद क्या हो जाता है आपका, 2 साल बाद मतलब 2 ईयर्स बाद क्या होगा, वो कितना हो जाता है भाई, 1.44 गुना हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग, इतना हो जाता है। दिखाई तो दे रहा है, कोई प्रॉब्लम दिखने में, तो आप लोग बताइएगा। चलिए, दिखाई दे रहा है बहुत बढ़िया आप लोग को, तो कितना हो जाता है, समझ रहे हैं आप लोग। और क्लासेस जो हैं, कुछ लोग कह रहे थे कमेंट बॉक्स में कि सर आप बहुत तेज़ पढ़ा रहे हैं, तो आज से मैं आप लोग को धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए देखिए, 1.44, ठीक है, ये हो जाती है, इतना हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, इस पॉइंट को पहले हम लोग हटाएंगे। इस पॉइंट को जब हटा दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा क्या, 144, और अपॉन में क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतना जीरो हम लगा देते हैं 1 लिख करके, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, हमको पता है कि भाई यहाँ पर 1 है, और जो इधर अपॉन में होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको लिखो 1, ठीक है। कल की जिसने क्लास ज्वाइन की होगी उसको ये सब चीज़ें पता होंगी। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा समझाना था कुछ अलग चीज़, इसलिए मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन में ले लिया हूँ। तो देखिए, ये 100 जो है वो इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है आपका, ये आ जाएगा क्या, 100, और ये हो जाएगा 144, ठीक है। अब देखिए, मैंने बोला क्या था कि बोथ साइड का रूट कर लेते हैं। रूट करते हैं क्यों, इसका रीज़न आज मैं बताऊंगा आप लोग को। रीज़न जानना है आप लोग को, किसको पता है कि ये रूट क्यों किया जा रहा है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ फटाफट। चलो, जिसने भी बता दिया उसको आज इनाम मिलेगा, वो इनाम मैं उसको दूंगा, ठीक है। उसको 10 रुपया पेटीएम करूंगा चॉकलेट खाने के लिए। चलो बताओ, ठीक है। देखो, ये मुझे बताना है, जिसने भी कमेंट कर दिया होगा अभी तक, उसकी सबसे पहली कमेंट होनी चाहिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ठीक है। चलो देखो, और क्लास लाइव चल रही है तो इसका कम से कम फ़ायदा तो उठाओ, कम से कम कुछ तो तुम लोग, ठीक है। और जो हमारे साथ नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे,
ओके, चलिए देखिए, तो ये रूट क्यों किया जाता है? ये रूट इसलिए किया जाता है कि अगर हम यहाँ पर जब 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो, जब यहाँ पे हम लोग 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो हम लोग रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर जो होता है एक साइड, मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या है, इसका स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर कोई संख्या दी हुई है, इसका स्क्वायर है, तो ये जब इस साइड जाता है तो क्या होता है? अंडर रूट में बदल जाता है। तो वही चीज़ समझ लीजिए कि जब 2 साल की बात करेगा तो हम इसका रूट करेंगे, जब इसका कोई संख्या है इसमें 3 साल की बात कर रहा है तो हम इसका क्या करेंगे? ये करेंगे, इसका घन निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 करते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो जब 3 ईयर्स की बात करता है तो हम इसको यूज़ करते हैं, जब 2 ईयर्स की बात करता है तो हम इसका दोनों साइड का अंडर रूट निकाल देते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि भाई, और इसलिए करते हैं, ये अंडर रूट भी इसलिए किया जाता है क्योंकि देखो, जब 2 साल की बात हम लोग कर रहे थे, मान लो कि कोई परसेंटेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ मान लो कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है वो इतनी दी हुई है, ठीक है। इसको क्या लिखते हो? 1/6, तो 6 और 1 7, तो 6 से पहले 6 पर, फिर जाएगा उसके बाद 7 पर। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मान लो कि चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो 2 वर्ष के लिए दी हुई है, तो 2 वर्ष का मतलब क्या है? 6 और 7। इसको हम लोग क्या करते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पर लिखते हैं 36, ये 49। समझ रहे हो ये चीज़? तो ये चीज़ इसी का मतलब है कि जब यहाँ पर हम इसको इंटू कर रहे हैं तो वही बात है कि यहाँ पर मतलब कि एक तरह से देखो, यहाँ पर 6 का स्क्वायर ही तो करेंगे, 6 का स्क्वायर ही तो हो रहा है। तो उसी तरह 6 का स्क्वायर जब उसको अपोजिट फॉर्म में ले जाएंगे तो वो अंडर रूट में हो जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पर अंडर रूट निकालेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई पहले से हुआ है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हमको करना था, यहाँ पे पहले से हुआ है, तो इसका हम जो अंडर रूट निकाल देंगे तो वो हमको यही वाला एक वैल्यू जो सिंगल वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? ये 10 क्या हो जाएगी? 10 होगी ना। तो वही वैल्यू हमको यहाँ पर निकालनी होती है, तो इसकी वैल्यू 10 होगी। अगर यही होता 36 होता है यहाँ पर अंडर रूट में, तो इसको क्या करते हैं हम लोग? भाई इसकी वैल्यू आती 6, इसकी आती 7, ये चीज़ निकालते। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें हैं, आप समझिएगा इन सब चीज़ों को। ये सब चीज़ें बहुत तरीके वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें कोई बताता नहीं है। आप किसी भी कोचिंग, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ के आए होंगे, लेकिन आपको इतना डिटेल में कोई चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। मैं तो गारंटी लेता हूँ उसकी, 100% गारंटी है कि आपको ये सब चीज़ें नहीं बताई गई होंगी वहाँ पर, क्योंकि इतना एक्सरे कर दो क्वेश्चन का, इसको बोलते हैं क्वेश्चन का एक्सरे करना। समझ रहे हो? क्वेश्चन का एक्सरे कर दिया हमने। अब देखो, तो यही चीज़ इसमें समझानी थी। ये हो जाएगा क्या आपका 10, ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका 12, दोनों के बीच का गैप 2 है, और ये क्या हो जाएगा अपॉन में ये 10 जो है यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि गैप जो है मैंने डायरेक्ट कर दिया है 2, गैप 2 हो गया ये। अब इसका देखो क्या हो जाएगा? 5, 1/5, मतलब कि कितना हो जाएगा इसका? वो बताओ, 1/5 मतलब क्या बताइए? 1/5 कितना होता है? 20% इसका आंसर जा जाएगा, 20% इसका आंसर होता है। यही चीज़ मुझे आपको समझानी थी, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है दोबारा से इस क्लास में। चलिए देखिए, और भाई जिसको भी क्वेश्चन समझ में आता है वो पहले ही आंसर दे दिया करो कमेंट बॉक्स में। और आप लोग क्लास को पूरा नहीं देख रहे हो, पूरा देखिए क्लास को, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। अपने सभी भाई बहनों को भी शेयर कीजिए, ओके, जिससे कि वो भी समझ सकें और आके क्लास में ज्वाइन हो सकें। इतनी प्यारी क्लास कहीं नहीं चल रही होगी, आप लोग को पता है। एसएससी जीडी की जो क्लास है वो हमारे यहाँ एक बेहतरीन चल रही है, और कहीं आप लोग को क्लासेस जल्दी नहीं मिलेंगी, ये मैं आपको दावा करता हूँ। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए देखिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। देखिए इसमें क्या है, क्या है भाई? ये है आपको, देखिए, यदि रुपए इतने में CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में क्या है 1,45,000, बहुत ज़्यादा दिया है यार ये तो। हाँ, 1,45,800 रुपये हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। तो दर ज्ञात करनी है हमको, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। मतलब कि क्या है ये? देखो 2 संख्याएं दी हुई हैं हमको, क्या है 10, 24, 00, ठीक है। और एक संख्या दूसरी क्या दी हुई है हमको? 1,45,000, 1,45,800। ये दी हुई है संख्या हमको। अब हमको इसमें दर ज्ञात करनी है चक्रवृद्धि ब्याज की। तो पहली बात तो आपको पता है कि ये क्या है आपका? P होगा, मतलब कि मूलधन, ये होगा आपका अमाउंट, मिश्रधन। समझ रहे हो? दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा तो नहीं लिखा हुआ है। ये हो गया आपका मूलधन, ये हो गया आपका अमाउंट मतलब मिश्रधन। अब उसके बाद देखो क्या करना है हमको, उसके बाद क्या करना है? देखो भाई 0 से 0 कैंसिल, दोनों साइड का कट गया। अब देखो 2 से इसको काट लो दोनों तरफ, 2 से काटोगे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? 2 पंचे 10,
1 2 दूनी के 4। उसके बाद देखो अब इसको काट लो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी के 4, 2 और कितना हो जाएगा ये, इसको क्या बोलोगे, ये 18 हो जाएगा ना। तो 2 9 18 इतना हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग क्या करेंगे बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर हमको ज्ञात करनी है। क्या करोगे बताओ, सोचो एक बार, क्वेश्चन में देख के बताओ, जल्दी जल्दी देख के बताओ, फटाफट देखो क्या होगा बताइए, बोलिए भाई बोलिए। देखिए क्या होता क्या है इस क्वेश्चन में, आप देखो अभी हमको पता करना है कि इनका जो है वो किसका स्क्वायर है या फिर किसका क्यूब है, तो इसलिए आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब्स भी याद होने चाहिए। देखो इसका हम लोग क्या करेंगे, घन करेंगे, ठीक है, बोथ साइड का हम लोग घन कर देंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हमको पता चल रहा है कि 3 साल में इतना से इतना हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, 512 है, 512 कितने का घन होता है, 8 का होता है, 8 28 64, 8 चौके कितना होता है बताओ, 32, समझ रहे हो, 32 का 2 और उसके बाद जो जोड़ घटा दोगे ये सब 512 आ जाएगा, ठीक है, इंटू करने के बाद ये 8 का हो जाता है, ये कितने का हो जाएगा, 9 का। कैसे, 9 9 81, 81 में फिर 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 729 आता है, तो ये आ जाएगा 9 का हो जाएगा। अब देखो दोनों में गैप कितने का है भाई, 1 का, और किससे हो रहा है, किससे बढ़ के जा रहे हैं, 8 से 9 पे जा रहे हैं, तो 8 को नीचे रख दोगे, 1/8, 1/8 क्या होता है आपको पता ही है, 1/8 क्या होता है आपका, 12 सही 1/2%, समझ गए, ये होता है आपका 1/8, ये हो गया आपका आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा इसमें, समझ गए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा चेंजिंग है, आप लोग समझिएगा, और जिसने भी भाई क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करते रहिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक पेड कोर्स स्टार्ट करूं एसएससी जीडी या फिर अदर ऑल ऑफ यू ऑल एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, वो कोई भी एग्ज़ाम्स उसको पढ़ के दे सकते हो, लेकिन वो कोर्स जो होगा वो करीबन 6 से 8 महीने तक चलेगा, लगातार 6 से 8 महीने तक वो कोर्स चलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं प्लस कोर्स ज्वाइन करना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और उसकी फ़ीस वीस सब कुछ मैं आपको डिसाइड करके बता दूंगा। पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको ज्वाइन करना है प्लस कोर्स। उसको पढ़ने के बाद आपका लेवल जो है वो अलग हो जाएगा, और आप जो है फिर आप किसी भी साल किसी भी आने वाले ईयर्स में किसी भी एग्ज़ाम को दोगे तो आपका क्वालिफाई होना तय है, अगर उन क्लासेस को आप ज्वाइन करके अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ रहे हो। तो चलो देखो उसके बाद क्या है बॉस, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन में ट्विस्ट है। यदि कोई धन 2 वर्षों में 8,000 रुपये और वही धन 5 वर्षों में 2700, कितना है बॉस, 27,000, ठीक है, कितने 5 वर्षों में 27,000 हो जाता है, 5 वर्षों में 27,000 हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। देखो कहते क्या हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा जो है, हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि सपोज कर लो हमारे पास कोई धन दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास 5,000 6,000 रुपये होंगे, सपोज कर लीजिए, समझिए बस समझ लिए कि आपके पास था, तो 2 वर्ष में जो है मान लीजिए कि हमारे पास इतना यहाँ पे था, 2 वर्ष में कितना हो गया वो 8,000 हो गया 2 वर्ष में, 2 वर्ष में 8,000, ठीक है। 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, 5 वर्ष में कितना हो जाएगा बॉस, 27,000। समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं आएगा तो बोलते रहना कमेंट बॉक्स में, कोई परेशानी नहीं है, आराम आराम से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब, समझे कि नहीं। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैं खान सर की तरह लग रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग परेशान मत होइए, खान सर का लेवल अलग है, हमारा भी लेवल एक अलग है। बस हाँ ये है कि भाई वो हमसे एज में ही बड़े हैं, हर चीज़ में बड़े हैं, तो हम उनकी रिस्पेक्ट हम हमेशा करते हैं, हमेशा करेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, खान सर ही हैं और हम ही हैं, समझ रहे हो भाई, हम भी क्यों से कम थोड़े ना है, समझ रहे हो कि नहीं। तो देखो चलो डायलॉग बाजी बाद में, पढ़ाई पहले। ये कितना होता है भाई, ये 5 साल में हो जा रहा है आपका, 5 ईयर्स में। 5 ईयर्स में जब ये इतना हो जा रहा है और 2 ईयर्स में ये धन इतना हो जा रहा है, तो मतलब कि पहले यहाँ पर हमको कोई धन होगा तभी तो ये इतना हो रहा है 2 साल में, और इतना यही धन 5 साल में इतना हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, देखो इन दोनों के बीच में अनुपात का साइन लगाएंगे, तीनों 0 से 3 0 कट गया, 8 है और 27 है, तो कितना होता है भाई, इसका क्यूब, 8 का क्यूब कितना होगा, 8 का क्यूब बताओ,
8 का क्यूब कर लो इधर, और इधर क्या कर लो 27 का क्यूब कर लो। हो क्या जाएगा आपका 8 का क्यूब जो होगा वो 2 होगा, और 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब। हो गया ये इतना, आपका समझ में आ रहा है आपको। तो देखो इसकी दर जो है, दर ज्ञात करनी है क्या, हाँ दर ज्ञात करनी थी हमको। तो देखो दर क्या, मतलब कि ये 2 से 3 पे बढ़ रहा है, मतलब कि कितना बढ़ रहा है भाई, 1 बढ़ रहा है। 2 से बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, तो 2 से बढ़ रहा है, तो 2 से 2 को कम करेंगे, हो क्या जाएगा 2 को 1/2 को क्या बोलते हैं हम लोग 50% आंसर। इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन देख रहे हो, ये चीज़ें हैं बस ऐसे समझना है इनको थोड़ा सा। ये सब चीज़ें टफ लेवल की हैं, ठीक है, ये सब प्रीलिम्स क्वेश्चंस हैं, पिछले साल में आए हुए क्वेश्चंस हैं। कहीं भी कोई भी डाउट हो आपको तो बोलिए, मैं आपको दोबारा समझा सकता हूँ इस क्वेश्चंस को। चलिए देखिए उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्लास को शेयर कीजिए एक बार, सभी लोग शेयर कीजिए, तब मैं बोर्ड को क्लियर कर रहा हूँ। फटाफट क्लास को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज मैं करा दूंगा आप लोग को, और क्लास आपकी खत्म हो जाएगी आज। और प्लस कोर्स जो ज्वाइन करेगा, देखो भाई उसमें एक टाइप के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस मैं डेली कराऊंगा, एक टाइप वाइज, एक टाइप के 10 से 15 क्वेश्चंस। और इन क्लासेस में क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है फ्री होने का, ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को एक 2 क्वेश्चंस हर टाइप के करा देता हूं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस एकदम बढ़िया से होती रहे, बनी रहे, ठीक है। और प्लस कोर्स में वहाँ जो बेसिक से बच्चे एकदम मतलब एकदम लो लेवल से पढ़ना चाहेंगे, तो भाई देखो जीडी का कोर्स जो है वो 2 महीने में ख़त्म करना रहता है, तो इसलिए आपको छोटा छोटा मतलब कम क्वेश्चंस कराए जाते हैं। और वहाँ जो रहेगा वहाँ मुझे 8 से 10 महीने का टाइम रहेगा, तो वहाँ मैं आराम से आपको धीरे धीरे एक टाइप के 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो वो आप लोग जब ज्वाइन करोगे तो आप लोग को उसका फ़ायदा मिलेगा, समझ रहे हैं। तो फ्री क्लासेस भी आप ज्वाइन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पेड आप पेड कर सकते हो तो आप पेड कोर्स भी ज्वाइन कर लो। लेकिन चीज़ें सब कुछ ऐसी ही रहती हैं, बस थोड़ा सा उसमें लेवल बढ़ जाएगा, थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो वो 8 से 10 महीने तक चलेगा, तो उसमें उसके बाद 8 से 10 महीने के बाद जो भी आपका एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम आप आराम से क्रैक कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं उसमें। चलिए देखिए, बहुत गर्मी है बॉस, आप लोग भी थोड़ा पसीना वसीना पोंछ लो, मैं भी थोड़ा सा पसीना हटा पोंछ लेता हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत। फ़ैन चलता है लेकिन कोई असर नहीं होता है फ़ैन का, समझ लो। कितना भी फ़ैन चला लो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी भी देखो पसीना हुआ है, लग रहा है। आप लोग पे वे करोगे नहीं, पैसा वैसा दोगे नहीं, तो एसी वेसी कहाँ से लगेगी। एसी लगवाते बढ़िया हम भी यार, एसी की हवा खाते, बताओ फ़ैन चलता है यहाँ डेली। चलिए देखिए उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन और है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका 4% प्रतिवर्ष CI पर 4% प्रतिवर्ष, मतलब कि हर एक वर्ष में 4% जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। तो 4% प्रतिवर्ष CI पर 625 कितने वर्ष में 676 हो जाएगा। कितने वर्ष में हो जाएगा भाई, तो देखिए कितने वर्ष में हो जाएगा 4% CI मतलब 4%। इस क्वेश्चन का भी हम लोग एकदम एक्सरे कर देंगे। देखो 4% का मतलब क्या होता है 25, 1/25 बोलते हैं इसको। 4% को 1/25 हम लोग लिखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, छुप तो नहीं रहा है मेरे से। चलो देखो 1/25, ठीक है। हो कितना रहा है भाई, कितने वर्षों में, क्या दिया है क्वेश्चन, कहाँ गया, इतने पर कितने वर्षों में, मतलब वर्ष ही तो पूछ रहा है इसमें। और कितना दिया है 625 और 676। देखो कितना हो रहा है 625, ठीक है, और हो कितना रहा है 676, ठीक है। इतना हो रहा है, मतलब कि अब देखो हमको समझना है कि भाई कितने का स्क्वायर है ये। 625 बहुत बड़ी संख्या है, कुछ लोगों को पता भी होगा, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए कि कितने का स्क्वायर है ये। 625 25 का स्क्वायर है। कैसे पता चला, ये कितने का है 26 का स्क्वायर है, कैसे पता चला वो भी देख लो। देखो यहाँ पर 25 है और 1 पे बढ़ रहा है 25, मतलब कि ये 25 का स्क्वायर, और ये 25 और 1 ये हो जाएगा 26 होता है। तो 25 की बात यहाँ पर कर रहा है, 4% है मतलब 25, तो 25 का स्क्वायर, ये 26 का स्क्वायर। क्या करोगे, इसमें ट्रिक है, देखो ट्रिक है, ट्रिक, ठीक है, ट्रिक है। देखो क्या है 25 का स्क्वायर, अनुपात लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका कितने का स्क्वायर 26 का। जिसको कन्फ्यूज़न हो वो चेक भी कर सकता है, 26 को 2 बार गुणा करके देख लो। और जिसको स्क्वायर्स याद हैं, जैसे कि मुझे याद है, तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। आप लोग को टेंशन होगी कि सोच रहे होगे कि सर कैसे कर रहे हैं। देखो हाँ बढ़िया दिख रहा है, बहुत बेहतरीन क्लास चल रही है यार, बहुत बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। आप लोग क्लास को थोड़ा सा तारीफ किया करो यार, मेरी भी तारीफ किया करो यार। स्मार्ट लग रहा हूँ कि नहीं, देखो
चलो देखो कोई बात नहीं, 25 और 26, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या होता है, जो इसकी जो घात होती है, ठीक है, इसमें जो घात है यही है आपका वर्ष, ये हो जाएगा आपका वर्ष। कितने वर्षों में ये इतना हुआ है, तो 2 वर्षों में, मतलब कि इसका 2 बार मल्टीप्लाई करें। मान लो कि वर्ष 2 वर्ष, कैसे पता चला कि 2 ही होगा, क्योंकि अगर यही दिया होता कि हमको 25 नहीं, हाँ देखो अगर यही होता कि हमको अगर 25 दिया हुआ है, 25 पे यहाँ 4% दे रहा है ब्याज, तो हमको भाई 25 को 2 बार हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जब 2 वर्ष की बात होती, तो क्या करते 25 और फिर 25, तो क्या आ जाता आपका 625, हमको ये वाला आ जाता। लेकिन हमको यही दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कितने वर्षों में, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो 1 और 2 साल हो गए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। इतना डिटेल में भाई साहब कोई नहीं पढ़ाता, आप कहीं भी पढ़ के आए होगे ना, मैं गारंटी देता हूँ, कोटा से लेके पटना से लेके कहीं भी पढ़े होगे ना, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा। यूट्यूब पर छान मारो, कहीं भी पूरे यूट्यूब पर छान मारो, कोई भी पेड कोर्स देख लो, कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन कर लो, कहीं ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा इतना डिटेल में। जो हर चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोग को, वो चीज़ें कहीं नहीं बताई जाती हैं, समझ लीजिए आप लोग। बस आप लोग बस ज्वाइन किए रहिए बढ़िया से, और पेड कोर्स ज्वाइन करिए, तो आप लोग को अलग ही लेवल एक मिलेगा, समझ रहे हैं। सब टीचर लोग बुढ़ा गए, हम लोग नए टीचर हैं, नए तरीके से पढ़ाते हैं, समझ रहे हो। हमारे गुरुजी जो पढ़ाए थे ना, वो क्या बताए थे पता है, मेरे सर क्या बताए थे, मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बता रहा हूँ बस वो क्या पढ़ाए थे, ठीक है। आप लोग गलत मत समझिएगा, ठीक है। मैं गुरु की अपनी इज्जत करता हूँ, अभी भी उतनी इज्जत करता हूँ, हमेशा करूँगा, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाया वो उनके नॉलेज में था, उनकी चीज़ें थी, जो मेरी चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो देखिए उन्होंने क्या बताया था कि इसका स्क्वायर करो डायरेक्ट, उसके बाद ये आंसर हो जाता है, मतलब डायरेक्ट उन्होंने बता दिया था। मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में एकदम बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें हैं, समझ रहे हैं। तो आपको पता चल गया भाई कि कितने वर्ष में कितना, ये आंसर कितना होगा इसका, इसकी जो घात है वही है वर्ष, तो ये हो जाएगा आपका वर्ष कितना है, 2 वर्ष, तो इसलिए 2 वर्ष ही जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका। समझ गए आप लोग। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट। चलिए देखिए, और भाई ट्रिक जो है ना, ये ट्रिक जो है, ये अंकित सर लिख लो इस पे, बाई अंकित सर, ठीक है। चलिए देखिए, हम तो हम हैं। और भाई किसी को गाना वाना आता है क्या, गाना वाना गा के सुनाओगे क्या कमेंट बॉक्स में, कौन सा गाना आता है बताओ, चलो देख के बताओ, फटाफट बताओ। चलो एक क्वेश्चन और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बॉस, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम लोगों के लिए क्वेश्चन को भी खोजना पड़ता है मुझको यार, बड़ी दिक्कत है। अगर देखो, अगर यही है कि अगर टाइमिंग जो है वो 6 महीने कर दी जाए तो कर लोगे। देखो एक क्वेश्चन कर ही लो, चलो लाओ दो बता ही देता हूँ। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% CI की दर से कितने वर्ष में 10,000 की धनराशि 13,310 हो जाएगी। 13,310 अर्धवार्षिक की बात कर रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, जरा करके बताओ, देखते हैं कि किसको किसको आता है। देखो सबसे पहली बात क्या करोगे, 20% की जो बात कह रहा है, तो 20% की बात क्या होती है, 1/5 होता है, ये पहली बात। और बात कितने की कर रहा है, 10,000 की, ठीक है। 1 3 3 1 कितना है, हाँ ठीक है, इतना बहुत है, इतना ही था। उसके बाद क्या है भाई, क्वेश्चन कहाँ गया, इतने रुपए में CI की दर कितने समय में रुपए इतने से हो जाएगी, मतलब कि इसमें टाइमिंग याद करना है। अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक की बात कह रहा है, तो ये तो 20% जो है 1/5, ये हमको 1 साल का दिया हुआ है, लेकिन हमको 6 महीने में याद करना है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, ये जो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, CI दिया है जो हमको, उसको भी तो हम लोग आधा करेंगे। तो हम लोग इसको आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 जो है इसको हम लोग आधा करते हैं तो क्या होता है, ये 1/10, ठीक है, 10 हो गया, ठीक। अब देखो 0 से 0 काट दो, दोनों साइड कट गया ना। आप पिछली क्लासेस जब देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि 1/5 गुणे 1/2 क्यों होता है। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है भाई, 6/12, मतलब कि 12 महीने में से 6 महीने की बात कर रहा है। तो 6 से 1 पर हैं, और 6 दूनी 12, मतलब 1/2, 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तब आ जाता है ये चीज़ है। समझ में आ गई। तो देखो क्या है,
देखो हाँ, तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो यार, परेशान मत हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अपना डाउट, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास हमारी लंबी हो और अच्छे से हम लोग पढ़ें। बस आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, बस यही एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है आपसे, समझ रहे हैं? पढ़ाते पढ़ाते हम लोग का गला सूख जाता है, लेकिन आप लोग के लिए हम लोग बोलते रहते हैं, ठीक है, लगातार। तो 0 से 0 काट दीजिए। अब क्या हो जाता है, 1/10 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 को हम लोग क्या करें कि 1000 हो जाए। तो 10 को हम लोग क्या करते हैं बॉस, कितना करते हैं? और ये 6 महीने की बात कर रहा है, छमाही है ये। तो 10 को हम लोग क्या करते हैं, इसका 3 गुना जब करेंगे तो हो जाएगा ये। और 100 ये कितने का है, 11 का है, ये 11 का है। तो देखो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये भी है कि इसमें हमको किसकी बात कर रहा था बॉस, इसमें देखो इसकी भी पावर 3 है। तो बहुत लोग सोचेंगे, सबसे पहली बड़ी गलती तो लोग यही करते हैं, ऐसा ही बताओ अब इसमें कितना आंसर आएगा। 3 इयर्स की बात कह रहा है ना, क्या हो रहा है, 3 इयर्स की बात कर रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या होगा आंसर इसका। कितने साल में ये धन इतने से इतने हो रहा है, कितने साल में हो रहा है बताओ, कोई है बताने वाला? बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट, मैं कमेंट देखूंगा आप लोग की, देखता हूँ कौन कौन बताता है, ठीक है। चलो बताओ, चलिए देखिए, ये 3 साल नहीं हो करके यहाँ 6 महीने की बात कर रहा था, जहाँ पर यहाँ 6 महीने की बात कर रहा है। तो 6 महीना मतलब 6, इसमें 6 और ये 3, ये तो 3 तो आपको क्या दिया है, ये 6 महीना जो है वो 3 बार है, समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ये 3 इयर्स नहीं हो करके 3 इयर्स नहीं हो करके ये आपका 3 तो होगा ही, और आपका एक यहाँ पे जो इसकी वैल्यू जो 3 है, इसका जो अगर 1 पार्ट अगर लेते हो, इसका एक पार्ट जो है वो 6 महीने के बराबर है, 6 मंथ के बराबर है। तो 3 पार्ट जो होगा वो कितने मंथ के बराबर होगा, जब बोथ साइड 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा क्या, 3 गुणे 6, तो आ जाएगा क्या, 18 मंथ, ठीक है। 18 मंथ मतलब कि यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 मंथ, और 18 मंथ मतलब कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 6 दूनी 12, तो मतलब 2, ठीक है, 6 दूनी 12, 36 18 मतलब कि 3 मतलब 1.5 साल। तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1/2 ईयर्स आंसर हो जाएगा आपका, समझ गए? किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आंसर सही नहीं आया हो तो। किसको लगता है कि आंसर में डाउट है, आंसर गलत है मेरा, चलो बताओ, फटाफट बताइए आप लोग। यही हो गया आपका आंसर। इतनी बेहतरीन चीज़ें कहीं भी नहीं मिलेंगी फ्री में, समझ रहे हो? चलो देखो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट। इतना बढ़िया दिख रहा है, स्क्रीन बहुत बढ़िया दिख रही है आज। कभी कभी होता है लाइटिंग प्रॉब्लम थोड़ी होती है ना, तो इसलिए स्क्रीन कलर जो है सही से दिखता नहीं है, ठीक है। और एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर थोड़ा मार्कर क्वालिटी और वो लाइटिंग क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाइए। देखिए भाई, अभी जो है कि मार्कर क्वालिटी जो है वो एकदम बेस्ट क्वालिटी है। मार्कर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ सेलो का मार्कर है, ठीक है, महंगा तो नहीं है लेकिन क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है। लिखने में ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पैसा ही खर्च करोगे महंगा ज़्यादा तो वो भी अच्छी चीज़ मिलेंगी, ठीक है। ये 25 से 30 रुपये का मार्कर था, बहुत अच्छा चलता है, लेकिन बहुत बढ़िया। आप लोगों को कलर दिख भी रहा होगा, आप लोग खुद तारीफ़ करके बताओ, देखो कि हाँ भाई अच्छा चल रहा है कि नहीं, खुद बताइए आप लोग। आज की क्लास जो है वो काफ़ी लंबी होने वाली है, ठीक है। आप लोग क्लास में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, घबराइएगा नहीं, क्योंकि क्लास हमारी लाइव चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, समझ रहे हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन नीचे आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, सब्सक्राइब जरूर किया करिए। जो भी क्लास में यहाँ पर आते हैं वो सब्सक्राइब करके ही तब क्लास को देखा करें, ठीक है। वही लोग देख सकते हैं जो सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाता है तो वह धन अपने आप का 64 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। 7 वर्षों में क्या होता है, अपने का 4 गुना हो जाता है, ठीक है। तो अपने का 64 गुना कितने वर्षों में होगा, सीधी सी बात देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देखिए, चलिए देखिए होता क्या है भाई, 7 वर्षों में क्या होता है, पहले हम लोग लिखेंगे भाई 7 वर्ष मतलब 7 ईयर में क्या होता है, ये अपने का 4 गुना। सपोज कर लिया हमने कि हमारे पास जो धन था वो 1 रुपया था और वो 1 का 4 गुना 4 ही होता है, आपको पता ही है। 1 इंटू अगर 4 करेंगे, 1 इंटू 4 तो 4 आता है, समझ ही रहे हो, पता ही है, पता है ना। कोई दिक्कत तो बताओ, कोई भी प्रॉब्लम,
चलो देखो इतना हो जाता है, तो वो अपने का कितना हो जाएगा, कितने मतलब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा था क्वेश्चन, कहाँ गया। हाँ, अपने आप का 4 गुना हो जाता है और वही धन अपने आप का 64 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। अपने आप का 64 गुना। तो मान लो कि यहाँ पर हमको ईयर तो पता नहीं है, लेकिन अपने आप का 64 गुना, मतलब ये एक तो यही रहेगा और ये 64 हो जाना चाहिए यहाँ पर। अपने आप का 64 गुना कितने, पहले तो एक 4 था, तो यही 64 गुना कितने बार में होगा। तो देखो 64 गुना कह रहा है, क्या करोगे हम लोग, मान लीजिए एक साल में, मतलब 7 साल में 1 से 4 हुआ, फिर अगले 7 साल में 1 था, फिर 4 हुआ। ठीक है, अब देखो करोगे क्या, कभी भी आपका जो ये अनुपात में चीज़ें होती हैं तो उनको क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते चलते हो। 4 चौके 16, अभी भी नहीं 64 आ रहा है, 1 इंटू 1 1 होगा। ठीक है, ये तो आ रहा है, लेकिन 4 चौके 16 आ रहा है, लेकिन 64 नहीं आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम 7 साल की बात कर लेंगे। ठीक है, फिर हम 7 साल की बात करेंगे। ये हमारे पास 1 रुपया था, फिर इसका हम 4 गुना किए, तो देखिए क्या होता है। अब क्या करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, मतलब कि 64 आ गया। तो हमको इसमें बताना है भाई, हमारा जो 1 रुपया था वो अब हमारा 64 गुना हो चुका है। 64 गुना, मतलब पहले 1 था, अब वो 64 हो चुका है। 64 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, तो हमको वर्ष बताना है। तो मतलब कि 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको कहेंगे कि पहले 1 साल, 2 साल और 3 साल। 3 साल मतलब 3 साल में ये हो जाएगा हमारा 64 गुना। लेकिन भाई देखो 64 गुना नहीं हो रहा है, ये 3 साल में हो क्या रहा है, 64 गुना तो हो रहा है। पहले हमारे पास 1 था, अब ये 64 गुना हो गया। पहले 1 था, अब 4 हुआ, तो 7 साल में। तो उसी तरह जब एक बार में 1 से 4 हो रहा है 7 साल में, तो कितनी बार हम इसको ले रहे हैं, 3 बार ले रहे हैं। तो मतलब कि टोटल ये जो कितना हो जाएगा, ये 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 21 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, आंसर समझ में आ गया। तो ये 21 साल में जो है वो इतना गुना हो रहा है, इतना गुना हो रहा है 21 साल में। ठीक है, तो 21 जो है 21 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, कोई भी दिक्कत तो बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट। जिसको भी समझ में नहीं आया हो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। ठीक है, और हर क्वेश्चंस को मैं कई तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, सब प्लस कोर्स में बताया जाएगा आप लोग को, क्योंकि वो कोर्स में टाइमिंग रहेगा, हमारे पास ज़्यादा टाइम रहेगा, ज़्यादा समय रहेगा। यहाँ पर हमको ज़्यादा टाइम है नहीं, तो फटाफट कोर्स को ख़त्म भी करना है हमको। बहुत सारे बच्चे तो, आधे से ज़्यादा बच्चे तो इसीलिए परेशान रहते हैं कि सर कोर्स ख़त्म कर दो बस, और कुछ मत करो, कोर्स ख़त्म कर दो फटाफट हमारा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। देखो क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दो, चलो फटाफट शेयर करके आ जाओ। शेयर करके आ जाओ, अपना अपना नाम कमेंट कर दो एक बार ज़रा, कौन कहाँ से ज्वाइन किया है। चलो देखिए, उसके बाद देखिए भाई हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5,000 रुपये का 4% CI की दर से, 5,000 रुपये का 4% CI की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज तथा वही साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। 5,000 रुपये 4%। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है, मान लीजिए एक चीज़ समझ लीजिए, थोड़ा सा चीज़ें समझिए ज़रा सा। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर हमको कोई मूलधन दिया हुआ है ये, ठीक है, अगर 2 वर्ष में बोल रहा है, ठीक है, 2 वर्ष में बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, जितने परसेंट का कहेगा तो उतना परसेंट, मान लीजिए 4% सपोज कर लेते हैं, 4% हमको यहाँ पर बोल रहा है। तो ये क्या है आपका, ये फर्स्ट ईयर है, ये आपका क्या है, ये सेकेंड ईयर है। समझ रहे हैं, ये डायग्राम बहुत बढ़िया समझिएगा, बढ़िया दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये डायग्राम जब समझ जाएंगे ना आप लोग तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट ईयर है, मान लीजिए P का 4% हमने निकाला, कितना आया, P का 4% हमने निकाला, वो S आया, ठीक है। और उसी तरह सेकेंड ईयर जब निकालेंगे तो क्या होगा, सेकेंड ईयर भी जो S रहेगा वही S यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। एक बार जो हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे वही S इसमें भी आ जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि मतलब कि अगर हम लोग P का 4% अगर पहले साल निकाल रहे हैं तो वही पहले साल वाला अगले साल में भी जुड़ेगा, ठीक है। सेकेंड ईयर में भी वो चीज़ जुड़ेगी, पहले साल में तो रहेगी ही रहेगी, सेकेंड ईयर में अगले साल में भी वो चीज़ जुड़ती है। उसके बाद देखिए
फिर जो अगले पहले साल फर्स्ट ईयर वाला जो है एस है, वैल्यू जो हमारे पास है फर्स्ट ईयर की, इसका भी हम लोग 4% निकाल के फिर सेकेंड ईयर में जोड़ते हैं। तो इसका क्या करोगे, 4% निकालोगे, इसका भी 4% जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब 4% निकालोगे तो वो क्या करेंगे हम लोग सेकेंड ईयर में उसको लिखेंगे, क्योंकि दोनों तो 2 ही साल में, दूसरे साल में ही तो जा रहा है। ये फर्स्ट ईयर फिर ये सेकेंड ईयर में हो गया, तो सेकेंड ईयर में इसी को इसमें लिख देते हैं। लेकिन जो ये जो होगा इसका भी हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। ये चीज़ केवल चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, ये चीज़ केवल कंपाउंड इंटरेस्ट में ही फॉलो होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए केवल ये चीज़ है। एस का 4%, यहाँ पर क्या निकालोगे भाई, मान लीजिए सपोज करते हैं हम कि एस का 4% आर हो जाता है। तो होता क्या है इसमें होता क्या है कि सेकेंड ईयर में जो लिखेंगे, तो सेकेंड ईयर में हम क्या लिखते हैं भाई, सेकेंड ईयर में हम लिखते हैं क्या, एस प्लस आर, ठीक है, और फर्स्ट ईयर में क्या लिखते हैं हम लोग, एस, ठीक है, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया, समझ रहे हो, ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं। देखो रुको, मैं इससे लिख देता हूँ फिर से, चलो समझ में नहीं आ रहा होगा ना आप लोग को, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 सेकंड, बस 1 मिनट रुको, बस 1 सेकंड। देखो एस प्लस आर, ठीक है, ये सेकेंड ईयर का हो जाएगा, सेकेंड ईयर का। और ये क्या है आपका, ये जो एस है ये आ जाएगा आपका फर्स्ट ईयर का। अब क्या हो जाएगा, जो टोटल हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, जो टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट की जो टोटल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, एस प्लस आर, मतलब कि एस 2s प्लस आर, ठीक है। ये हमारा जो है टोटल, ये जो हमारा आ गया, ये हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। उसी तरह समझ लीजिए कि अगर हम यहाँ पर 10 रखते तो 10 का 4% यहाँ लिखते, फिर जो यहाँ पे आता उसका हम 4% निकाल के यहाँ पर लिखते, और इसको तो यहाँ पर एक बार लिखते ही। तो यही चीज़ें बच्चे मिस्टेक करते हैं कि इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, इसका 4% नहीं निकालते हैं और जोड़ देते हैं, ठीक है। और अगर इसमें कहता कि हमको केवल 1 साल की बात कर रहे हैं, ये तो 2 ईयर्स की बात कर रहा है, अगर हमको कहता कि 1 साल की बात कर रहे हैं तो ये जो चीज़ें पूरी हैं, ये वाली, ये पूरी चीज़ें हट जाती यहाँ से, नहीं होती, केवल इसमें इसकी बात होती, बस इतने की, केवल एस होता है इसमें, तब कंपाउंड इंटरेस्ट केवल एस होता, समझ रहे हैं। और अगर थर्ड ईयर की बात करेगा, अगर तीसरे साल की बात करेगा, तो फिर यही एस यहाँ भी आएगा, फिर यही आर यहाँ भी आएगा, और फिर इसका फिर से निकालोगे चक्रवृद्धि ब्याज, इसका एक बार फिर निकलेगा, यहाँ लिखोगे नीचे, समझ रहे हो, यहाँ लिखोगे नीचे, ठीक है। इसको भी निकालोगे यहाँ पर, फिर इसको भी निकालोगे, और इसका भी एक बार निकाल के लिखोगे, तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। वो चीज़ें अभी आप लोग यहाँ पर मत समझिए, क्योंकि समझने में प्रॉब्लम होगी, खिचपिच हो जाएगी। जब आप क्वेश्चंस को करोगे समझ में आ जाएगा खुद ब खुद। इसका हमने निकाल दिया यहाँ पर। अब देखो, अब ये तो दोनों हमारे पास बच गया ना। अब अगले थर्ड में तो ये दोनों पुराने हो चुके हैं, तो इन दोनों का भी निकालेंगे, फिर इसका भी निकालेंगे, समझ गए। और जो पहले था ये वाला था, ये तो इसको लिखोगे ही उसमें, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं, समझ रहे होंगे आप लोग बहुत बढ़िया से। तो देखिए उसके बाद चलिए, अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में जो एक बार निकाल दिया उसी का जितने ईयर्स की बात करेगा, तो मतलब एस है तो एस का ही उतना गुना कर देंगे। 3 ईयर्स की बात कर रहा है तो 3 × एस, मतलब कि जो इसकी जो वैल्यू होगी उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए क्वेश्चन, इसके बेस पे क्वेश्चन करना है आपको। क्वेश्चन क्या है भाई, ये चीज़ें आप लोग जब समझ रहे हैं ना, इन चीज़ों को समझ लेंगे जब, तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। फिर आपको कहीं भी पढ़ रहे होगे ना तो कोई दिक्कत, डाउट नहीं होगा कभी भी। और जो इन चीज़ों को मिस करेगा उसको भाई डाउट हमेशा हो जाएगा, बार बार प्रॉब्लम होगी उसको, ठीक है। तो डाउट होता रहेगा, परेशान मत होइए आप लोग। और क्लासेस जो हैं आपकी वो दिन में चल रही थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, बच्चे ज़्यादा ज्वाइन कर नहीं पा रहे थे, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैंने क्या किया, क्लास को जो है रात में कर दिया है। अब आराम से आप लोग बिस्तर पे बैठ के आराम से फ्रेश होकर बढ़िया से बैठ के पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए क्वेश्चन हमको क्या बोला था, 5,000 रुपये का 4% CI की दर से 20 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तथा इसमें अंतर बताइए, ठीक है। 4% 5,000 रुपये है, ठीक है। देखो तो अब क्वेश्चन करोगे ना तो समझ में आ जाएगा, परेशान मत हो। देखो 5,000 की बात कर रहा है ना, तो क्या होता है 5,000,
5,000 की बात कर रहा था। होता क्या है, 5,000 है, इसका पहले 4% निकाल लो। देखो क्या करते हैं, कितने वर्ष की बात कर रहा है, 4%, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, 5,000 है, करते क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, हटाओ यहाँ से, इसको मिटा दो यहाँ से, रुको थोड़ा सा, जैसे आपको डायग्राम बनाया था ना वैसे ही डायग्राम बना के समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, फर्स्ट 5,000 हो गया आपका ये, ठीक। इसका क्या करोगे, 4% निकालोगे। 5,000 का 4% सॉल्व करके देख लो क्या होता है। 5,000 का 4% मतलब कि क्या, कितना हो जाएगा, 5,000 4% मतलब कि 5,000 गुणे 4/100, तो 2 से 2 जीरो कैंसिल, 4 पंचे 20, मतलब कि आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कितना आया, ये हमारा फर्स्ट ईयर में आया है, ये फर्स्ट ईयर का है, समझ रहे हो, दिखाई दे रहा है ना, ये फर्स्ट ईयर का 200 आ गया। अब देखो, अब इसकी बात हम लोग करेंगे सेकेंड ईयर में क्या आएगा, तो 5,000 का ही देखो क्या करते हैं, इसी को उठाकर यहाँ लिख देते हैं, सीधी सी बात, पता है क्यों, क्योंकि फिर 5,000 का जब 4% निकालेंगे, लेकिन ये चीज़ समझो, ऐसे समझो, ऐसे मत समझो, डिस्टर्ब हो जाओगे फिर नहीं तो, ठीक है। रुक जाओ, इसको मिटाने दो एक बार, 1 मिनट रुको, ठीक है। देखो क्या होता क्या है यहाँ पर, ठीक है, देखिए यहाँ पर होता क्या है, जब फिर से इसका 4% निकालोगे, ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 200, ये आ जाएगा। ये कितना है आपका, सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर की बात कह रहा है, ठीक है, सेकेंड ईयर की बात हम लोग कर रहे हैं अब। उसके बाद सेकेंड ईयर हो गया। अब देखो सेकेंड ईयर में क्या है, अब ये तो भाई पहले से है, तो जो धन पहले से बचा रहेगा, मतलब कि ये धन हमारे पास अभी है, तो इस धन को क्या करेंगे हम लोग, इस धन का फिर से हम लोग 4% निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 4%, इसका कितना होगा बताओ, इसका 4% क्या होगा, जब 4 का उसमें लोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, 100 से डबल जीरो कट जाएगा तो हो जाएगा क्या 8, ठीक है, ये हो जाएगा। 20 और 8 कितना होता है, इन दोनों को जोड़ दोगे, ठीक है, 20 और 8 कभी भी ये जुड़ता है, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट अभी निकाल रहे हैं हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट, समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है चीज़ें ना। इस 200 का 4% निकालेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। अब प्रतिशत निकालना मैं बता देता हूँ, देखो कैसे निकालते हैं। ये 200 है गुणे 4% कह रहा है, तो 4 और ये परसेंट जो है वो नीचे आ जाता है 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी मिल के 8 हो जाता है। ये चीज़ समझ में आ रही है, देख लो, इस चीज़ को नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई भी दिक्कत होगी तो इस चीज़ को समझ लो और अच्छे से देख लो, फिर बताओ। क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहना, छोड़ के जाना मत क्लास को, क्योंकि मुझे जो छोड़ के जाएगा तनहा तो मैं बेवफा हो जाऊंगा समझ रहे हो, बेवफाई मत करना मेरे से, गद्दारी जिसने की ना गोली मार दूंगा, कलेजा निकाल लूँगा मैं। मजाक कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। चलिए देखिए, आप लोग का कलेजा मैं निकाल लूँगा तो फिर पढ़ेगा कौन यार, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना मेरे, ठीक है। देखो क्या होता है, ये 8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा आपका 208, ठीक है, प्लस ये वाला 200, ये वाला 200 आ जाएगा यहाँ पर। ये कितना था, ये सेकेंड ईयर की, ये टोटल जो है, ये टोटल ये पूरी सीरीज लाइन ये सेकेंड ईयर की है, ये फर्स्ट ईयर की है। तो कितना हो जाएगा टोटल, आपको पता है भाई, टोटल जोड़ देंगे दोनों को, कितना आ जाएगा बताओ, जोड़ दो दोनों को, कितना आएगा, दिखाई दे रहा है। अब हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कितना 408 आ जाएगा। तो CI कितनी आ गई आपकी, बहुत नीचे पड़ जाता है, मैं लिख नहीं पाता हूँ नीचे थोड़ा सा, ठीक है, प्रॉब्लम होती है। 408, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं, 408 आपका आ चुका है। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन में करना क्या था हमको, ठीक है, क्वेश्चन में क्या करना था वो चीज़ें देख लीजिए ज़रा एक बार। 408 तो हमको पता है कि आ गया है, 408 तो आ गया, अब निकालना क्या था, और इसका साधारण ब्याज जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो इसमें अंतर निकाला था, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो देखो क्या हो जाएगा इसका, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया था 408, और सिंपल इंटरेस्ट जो निकालोगे ये कितना आ जाएगा आपका 200,
ठीक है, क्यों 200 आएगा? आई एम सॉरी, 200 नहीं आएगा, 400 आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, कैसे आएगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, 5000 जो है इसका 4% मतलब कि 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 चौके 20, 200। तो जो सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण है, ये साधारण है, इसमें ज़्यादा खेल नहीं खेलना है। साधारण है मतलब कि 200 जो है वो हर वर्ष में 2 ही सौ रह जाएगा। फिर तो साधारण की बात कर रहा है तो मतलब 2 साल की बात कर रहा है, तो 2 साल की जब बात कर रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 400। 400 आ गया, ठीक है, 400 आ गया। अब देखो क्या करना था, अब देखो इसमें क्या बोला ना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा भाई? CI माइनस SI इज इक्वल टू 8। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है आप लोग को? चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल दिया, साधारण ब्याज भी निकाल दिया, निकाल करके उसमें से घटा दिया हमने। चलिए देखिए, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अब हमारा जो सीरीज़ है वो ख़त्म होने वाली है, ठीक है। अब इसमें कुछ खास क्वेश्चंस बचे नहीं हुए हैं। चलिए देखिए, अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, बस उसके बाद हमारी क्लास जो है एंड हो जाएगी। आप लोग परेशान मत होइए, क्लास में बस बने रहिए लास्ट तक। क्लास में लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इसके क्लास के लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा, तो वो ज़रूर देखिएगा आप लोग। ये SSC CGL प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। देखो 5000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में CI और SI कितना का अंतर जो है 72 हो जाता है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें हमको क्या निकालना है? दर निकालना है, कितने प्रतिशत की बात कर रहा है। इसमें हमको जो वही 4 था ना पिछले पार्ट में, 4%, वही हमको निकालना है इस क्वेश्चन में। 2 वर्ष की बात कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या हैं, हमको दर निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई? देखिए दर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। एक सेकेंड रुक जाओ, क्या दिया है भाई? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, हाँ ठीक है, 8%। तो ये 5000, ये 72 दिया हुआ है अंतर, ठीक है। अंतर जो है 72 है। और क्या है ये? एक सेकंड रुक जाइए, हाँ देखिए क्या है, एक सेकेंड रुक जाइए। इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, ये क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है मुझे। रुक जाइए, आप कोई दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए। एक और क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको, इसको मत करके आप कर लो। 72 रुपये हो जाता है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो मतलब समझ लीजिए कि आपका क्या है, हाँ देखिए, चलिए देखिए, ये जो है आपका 5000 था, ठीक है, 5000 है। आपको कितना 5000 का निकालना कितना है दर? तो भाई देखो 5000 का मान लो दर हमको आर स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, ये इतना प्रतिशत, ठीक है। अब हो क्या जाता है आपका, ये जो होता है ये सीधे सीधे आपका जो है CI माइनस SI के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 72 दिया हुआ था। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। हाँ, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। क्या दिक्कत क्या आ रही है इसमें? थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे मिस्टेक लग रहा है कुछ, इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है। ये क्या है? देखिए इसमें है क्या कि ये जो अंतर है, तो ये जो 72 है ना, वो CI ज़्यादा होगा और SI कम होगा। तो देखिए जो हम लोग आर स्क्वायर जो निकाल रहे हैं वो क्या है, उसमें क्या कि जैसे देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग 2 बार निकालते हैं, तो देखो जैसे 4 और 4, ठीक है, 4% एक बार इधर,
इधर एक बार, ठीक है। तो हम लोग को इसमें क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट की बात हम लोग एक तरह से कर रहे हैं, समझ लीजिए। तो टोटल एक ही बार में हमको मिल जाएगा। तो हो क्या जाएगा आपका 100 से डबल जीरो कैंसिल, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 50 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 72, ठीक है। तो वो क्या 72 हो जाएगा, आर स्क्वायर 72। अब देखो क्या करना है आपको, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 72। उसके बाद क्या करोगे, ये 72 और इधर 50 हो जाएगा। अब क्या करोगे बताओ, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है यार, मुझे लग रहा है। 1 मिनट रुको तो, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है ना ये बन नहीं रहा है सही से। ओ प्रॉब्लम, चलिए 1 मिनट रहने दीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग रहने दीजिए। अभी इसमें क्वेश्चन में कुछ डाउट है, मैं चेक करके बताऊंगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को मैं इंक्लूड कर लूँगा, चाहे इस तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन इंक्लूड कर दूंगा। तो आप लोग परेशान मत होइए। चलिए देखिए, हमारा जो प्लस कोर्स आने वाला है वो देखिए, एक बात और बता दूँ, आपके अगर घर में छोटे भाई बहन होंगे जो 9th 10th 11th में होंगे, या फिर जो इसको पॉलीटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी करनी है, तो उनका जो पेड बैच एक आने वाला है पॉलीटेक्निक एंट्रेंस, उसमें 10th क्लास के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। 10th क्लास / पॉलीटेक्निक एंट्रेंस, ठीक है। जिसको भी इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फीस कितनी है 299, ठीक है। ये है मैथ की फ़ीस, ये मैथ की फ़ीस है। 200 रुपीज़ जो है ये फिजिक्स की है, ठीक है, फिजिक्स की है। और जो दोनों ज्वाइन करेगा वो केवल 400 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। मैथ प्लस फिजिक्स, ठीक है। क्लासेस जो होंगी वो उनकी अल्टरनेट क्लासेस होंगी, ठीक है। कभी मैथ की होगी, कभी रीजनिंग की, कभी ये फिजिक्स की होगी। क्लासेस जो है मैं ही ज्वाइन कराऊंगा, मैं ही क्लासेस लिया करूंगा मैथ की, और फिजिक्स की जो है वो सर लेंगे दूसरे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ और फिजिक्स हो जाएगी इतने रुपीज़। अगर जिसको कंबाइंड जो ज्वाइन करेगा 400 रुपीज़ पे करेगा, जो केवल फिजिक्स की वो इतनी, और जो केवल मैथ की तो इतना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए होता क्या है कि हमारा जो बैच चलेगा ये भी लाइव चलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी इसमें आप लोग को लाइव। फिर हो जाएगा आपका टेस्ट भी होगा, टेस्ट होगा, डाउट सेशन होंगे, डाउट सेशन, ठीक है। और इतनी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप लोग फटाफट इस कोर्स को, जो भी आपके छोटे भाई बहन जो भी जिनका सपना है, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 10th क्लास आजकल क्योंकि लॉकडाउन में कोई पढ़ा नहीं रहा, तो इसलिए मैंने सोचा कि लाओ मैं पढ़ा देता हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा सा रहता है, कभी कभी फ्री होता हूँ तो मैं पढ़ा दिया करूँगा, ठीक है। तो आप लोग उनको जिसको भी ज्वाइन करना है तो उनको बोलिए कि ज्वाइन करें। और देखो हर चीज़ भाई फ्री में नहीं हो सकती है ना, कुछ मुझे भी तो खाने पीने के लिए पैसा रुपया चाहिए ना, तो इसलिए मैंने इसको फ़ीस रखी हुई है। आप लोग पे करके आराम से उनको ज्वाइन कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप लोग अगर चाहते हैं कि SSC GD का भी कोई पेड बैच चले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए ज्वाइन करिए क्लास को, ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, ओके। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।